और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। पॉक्रोवस्क में यूक्रेन का पलटवार हुआ। रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन से अटैक हुआ। रूसी सेना के कई वाहनों में आग लग गई। अमेरिकी डेलीगेशन रूस में और पुतिन से वार्ता शुरू होने वाली। इन सब के बीच यूरोप को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कई यूरोपीय देशों से बात की है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की और यूरोप उस स्थिति का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं जब पुतिन शांति वार्ता को नकार देंगे। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि यूरोप डोनबास रूस को देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में ट्रंप यूरोप और यूक्रेन पर नाराज हो सकते हैं। अमेरिका से अभी से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है। अमेरिका ने उस पूरे संचार सिस्टम को बंद कर दिया है जिसके जरिए जर्मनी यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहा था। क्या यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइल और रूसी स्कंदर से हो रहे धमाकों को रोकने की कोशिश दुनिया को एटमी युद्ध का दौर दिखाने वाली है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश आधी दुनिया को जंग की आग में झोंकने वाली है? ये डर इसलिए क्योंकि शांति वार्ता के सभी किरदार अलग अलग तरह से सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप पुतिन के प्रति बेहद नरम नजर आ रहे हैं, रूसी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। शांति वार्ता के ये दो किरदार यूक्रेन को तोड़ने के पक्ष में हैं। डोनेट्स्क का वॉर जोन इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए आन का सवाल बना हुआ है क्योंकि ट्रंप और पुतिन जैसा सोच रहे हैं, यूक्रेन और यूरोप उसके ठीक विपरीत सोच रहा है। शांति वार्ता के बाकी दो किरदार यानी यूक्रेन और यूरोप ट्रंप और पुतिन से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। ये यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देना चाहते, ना ही रूस की शर्तें इन्हें मंजूर है। ऐसे में क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसका अंदाजा लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि यूरोप किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और इसके लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। यूरोप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि यूरोप यूक्रेन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। यूरोप ट्रंप के खिलाफ जाकर बड़ा फैसला ले सकता है। यूरोप रूस से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसलों को रोकने के लिए एटमी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप ट्रंप के रुख से डरा हुआ है। रूस भी बार बार यही कह रहा है कि यूरोप जंग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में लगातार युद्ध को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में अगर यूरोप में कोई बड़ा फैसला लिया गया तो रूस यूक्रेन तक सिमटा युद्ध कई देशों तक फैल सकता है। दावा किया जा रहा है कि यूरोप के एटमी हथियारों का इस्तेमाल रूस को बदला लेने पर मजबूर करेगा और यूरोप की एक गलती के बाद एटमी धमाकों की सीरीज शुरू हो जाएगी। आपको दिखाते हैं कि रूस का बदला लेने का अभियान कैसे और कहां से शुरू हो सकता है और यूक्रेन से शुरू हुए जंग का विस्तार कहां तक हो सकता है। रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं जिसमें लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है और इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक को है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड है। रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। देखिए आप। सिर्फ एटमी हमला ही नहीं बल्कि शांति वार्ता में यूरोप के अड़ंगे से भी पुतिन भड़क सकते हैं।
और खास बात है कि ट्रंप का प्लान नाकाम हुआ तो यूरोप से अमेरिका भी नाराज हो जाएगा। ऐसे में रूस को ट्रंप यूरोप से जंग की मौन सहमति भी दे सकते हैं। यूरोप से अमेरिका की दूरी पुतिन के लिए बड़ा मौका है। पुतिन यूरोप से बदला लेने का एक्शन शुरू कर सकते हैं। अमेरिका यूरोप से दूर हो रहा है, लेकिन यूरोप भी यूक्रेन के मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। पिछले दिनों ज्ञात ड्रोन की दहशत ने यूरोपीय देशों को एकजुट कर दिया है। रूस से कई देश दहशत में हैं, रूस को संदेह की नजर से देख रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फ्रांस जैसे देश रूस पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं हैं। इन देशों के अलावा ब्रिटेन भी रूस के मुद्दे पर अमेरिका से बिल्कुल अलग राय रखता है और यूक्रेन की मदद करने को तैयार है। शांति वार्ता का फाइनल दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी दूत मॉस्को में पुतिन से कई दौर की बात करेंगे। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की का पक्ष ले रहे यूरोपीय देश रूस की शर्तों को मानेंगे। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो यूक्रेन और यूरोप के मामलों से ट्रंप खुद को अलग कर लेंगे। ऐसे में पुतिन यूक्रेन का संपूर्ण दहन करने के साथ ही उसके मददगारों पर भी हमला कर सकते हैं। रूस का दोस्त बेलारूस भी रूसी अभियान में मदद कर रहा है। ड्रोन के बाद अब हॉट एयर बलून से दहशत का माहौल है। लिथुआनिया के विलियस एयरपोर्ट के करीब 60 हॉट एयर बलून देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉट एयर बलून बेलारूस से भेजे गए हैं। लगातार बलून की वजह से 8 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रहा। एयरपोर्ट से 50 विमानों की उड़ानें रुकी रही। लिथुआनिया में 7,400 यात्री प्रभावित हुए हैं। देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर से बात की है। ट्रंप एक तरफ शांति समझौता कराने की कोशिश में है, तो वहीं यूरोप के देश लगातार आगे की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका से डील कैंसिल होने के बाद यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि यूक्रेन के खनिजों का फायदा उन्हें हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन में अब सिर्फ अमेरिका और रूस नहीं, बल्कि यूरोप भी अपना फायदा तलाश रहा है और खनिज हासिल करने की होड़ ही एटमी जंग की वजह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।